इनको तो मैंने अपने हृदय में बसा लिया है। और भगवान शंकर का ये धनुष का तोड़ेंगे जब ये फूल तोड़ने में पसीना निकल रहा है। बोले शिवपुराण को दंडे कठोर, वो तो भगवान शंकर का धनुष है, कठोर है। जब फूल तोड़ने में पसीना निकल रहा है तो धनुष क्या तोड़ेंगे? तो बोले भवानी भवानी बहोरी और बंदी चरण बोली गरजोरी। पूजा करके आई गई भवानी भवन बहोरी दोबारा मैया के हाथ जोड़ कर बोले मोहे करो अमुक नाम का उसका नाम छिपा है। मोहे करो अमुखई कैलाश व्यक्ति की मेरी दासी। तो हुआ क्या? हुआ क्या? बोले प्रेम बसो भाई भवानी खसी माले बोले सुनिए सत्य से हमारी और पूजे मन का तुम्हारी मन तुम नहीं से सुंदर सालो जो मैंने आशीर्वाद दिया है कि परेशान ना हो, जिस स्वामी को तुमने हृदय में बसाया है वही तुझे मिलेगा। तो कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब तुमको भी पता है। हो गया रुक जाइए फिर तुम काहे पहले बड़ी अम्मा 3-5 हम 3 भी करेंगे 5 भी। पहले 3-5 प्रस्ताव का जन अच्छे थे किया तो 3 हमारा और प्रस्ताव में 5 भाई और उनमें हमारा क्रम है 5वां कि 5वां प्रस्ताव सदैव अमर रहेगा, इसलिए हम 3 भी करेंगे और 5 ये 3-5 अब आइए। लक्ष्मण ने कहा कि मैया पार्वती इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया। बस इतने में बात हो गई, इतना गाने की आवश्यकता थी। कहा प्रेम में भवानी कसी माला मुस्कानी मन जाए राज। उन्होंने आशीर्वाद दिया सीता कि तुमने जिसको मन में पसंद किया है वो तुम्हें मिलेगा। साज तो मैया ने आशीर्वाद धनुष तोड़ने के लिए दिया। आप धैर्य के साथ बिल्कुल सही थोड़ा सा बड़ों की छाती फट जाती है बेटा, शांति के साथ सुनो। वाह क्या भाव है आपका लक्ष्मण। क्या मैया ने ये कहा था कि धनुष टूट जाए? मैया ने कहा था कि जिसको तुमने चाहा है वो तुम्हारा बराबर। तो जनक क्या ऐसे विवाह नहीं कर सकते? यहाँ का एक भी कह रहा था कि बिनु भंजे भव धनुष विशाला और मेल हिसिए अमुक उर्माला। धनुष न तोड़ा जाए और सीता का विवाह कर दिया। जनक के प्रण को सीता ने स्वयं गलत कहा, इस प्रण को प्रण नहीं समझा। सीता ने प्रण की निंदा की है, कहा दारुण हठानी और समझत नहीं कछु लाभ नहाई। हमारे पिता ने ठीक प्रण किया है, लाभ समझते
हट हटा दिया और हट करना अच्छा नहीं होता है। और भी कहा बोले सच पर तुपन राम न जई और हट हट बस सच अविवेक बजई। जो विवेकी जनक है उनको विवेक कहा जा रहा है। इसी प्रकार अगर धनुष चाहिए अच्छे लोग अगर ये धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा न करते, अगर धनुष तोड़वाने की प्रतिज्ञा न करते तो राजा जनक को ऐसा कहा जाता। उन्हीं की प्रजा, उन्हीं की पुत्री कह रहे हैं कि राजा ने अनुचित किया पूर्ण कर तो धनुष न तोड़वाया जाता। सीता के विवाह के विरुद्ध में नहीं, धनुष न तोड़वाया जाता, सीता का विवाह हो जाए पूर्ण करने की आवश्यकता। अध्यात्म रामायण में सुने हैं एक बार नारद जी आए मिथिला एक नारद अभ्यागत। और जब नारद जी आए तो सीता को देख, तो सीता को देख देख के राजा जनक से कहा कि पुत्री तुम्हारी योग माया है और इसके लिए विवाह के लिए प्रयत्न करो और नाम भी खोल दिया। यद्यपि लक्ष्मण ने लक्ष्मण के द्वारा नाम किया है लक्ष्मण के द्वारा वहां नारद जी आगे करके मैं खोला। जिस समय नारद जी आए तो नारद जी ने कहा राघव के लिए प्रयत्न करो, तो जनक को प्रयत्न करना चाहिए लेकिन नहीं किया। पर डाला धनुष वाला तो धनुष वाले की आवश्यकता है। अब एक बात हो जाए, जब राजा जनक ने देख लिया कि मुहूर्त मधुर, अब यहाँ ये मुहूर्त मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विशेषी ब्रह्म जो निगम ने कहिदा वेश सरसोईया। राजा जनक के राम है तो सरसे पुत्र है आ गए हैं तो फिर जनक को बुलाने की आवश्यकता। चलिए बोले नरपन बिलोकी जनक अकुलाने। अरे तो घर चला नरपन बिलोकी जनक अकुलाने अब बोले बचन रोस जन सारे। राजा जनक ऐसे बोले क्या भाई धनुष न तोड़वाया जाए, सीता का विवाह हो जाए कोई कुछ नहीं, लेकिन अगर धनुष तोड़वाया गया है देखिए महाराज एक मथा छड़े एक उत्तर में पता नहीं क्या चलिए बोलिए आप पृथ्वी बात बोलिए कि मैया गौरा ने कहा कि मन का ही नहीं चाहता है सुपर से सुंदर साहब तुम्हारे हृदय में साहब मिलेगा, लेकिन एक जब जानकी अंतिम दिन गौरी पूजन के लिए गई प्रण एक वर्ष जो ये लोग कह रहे हैं कि अमुक के और गले में जयमाल डाल, तो यहाँ लोग देख रहे हैं राजा धनुष तोड़वाने के लिए तुम कब कह रहे हैं? अंतिम दिन जब इन राजा ने किसको देख लिया, राम लक्ष्मण को देख लिया, राम को देख लिया, तब उनको देख करके कह रहे हैं राजा अब अपने को छोड़ दे और सीता जी का विवाह तब कह रहे हैं पता नहीं कब। अगर विरोध करना था विरोध कब होता है? जब आप किसी की जगह में मकान शुरुआत करेंगे, नींव डालेंगे, तब विरोध होना चाहिए कि मकान पूरा बन के तैयार हो जाए, अच्छा चला जाए तो विरोध करेंगे। ये अंतिम दिन की बात है और जो छछी होता है वो कहते हैं जो अपनी बात कर रहे हैं अपने मैंने नहीं कहा, मैंने कहा देखिए चढ़ जाए तीर कमान में, लेकिन कमान बदले और चढ़ जाए छुरी
टन की जुबान। अच्छा तुम क्या सोचते हो कि इन लोगों की बातें सुनो और क्या कह रहे थे कि सीता जी चौपाई कर रही हैं कि हा हा दारू हठाने के चौपाई ये सीता जी कह रहे हैं मानस ऐसे थोड़ी बोलता हूँ क्यों कह रही है तो समझत नहीं चला सीता जी कह रहे हैं क्यों इसलिए कि पूर्ति नहीं हो रही जबरदस्ती प्रीति पूते थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं क्यों कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं बोलो हट अगर कोई कहते कि हां दादा नहीं जानती जगह है दारू हठानी और समझत नहीं चला क्यों कह रही है हमारा नहीं सुने ना सुनैना कह रहे मर जाओ बराबर अगर सुनैना कह रहे हो तो मर जाओ सुनैना कहे पहले तो कहता हूं कि सुनैना कह रही है सुनैना नहीं कह रही सीता कह रही है सुनैना जी क्यों क्योंकि जब राम जी को आदेश मिला धनुष तोड़ने के लिए जब वो जाने लगे तो वहां पर सुनैना जी कहते हैं कि हट कितना हट कर रहे हैं कितनी हट कर रहे हैं ये सुनैना का मन बेटे ही कि अब और हंसी करवाएंगे बड़े बड़े वीर राजा नहीं तोड़ पाए ये बालक क्या करेंगे समझत नहीं कुछ लाभ हानि ये लाभ हानि नहीं समझते कोई समझाओ ये सुनैना सीता जी क्या कह रही है वाह महाराज अच्छा दर्शन देते हैं उन्होंने कहा ये लोग ऐसा कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं अब तुम्हें महाराज विरोध करने के अब जैसे अवसर सुन से धन भन का अवसर सुन से धन भन का आए बिल्कुल कमल आपने महाराज सुना क्या सुना ते अवसर सुन भगवान शंकर का धनुष टूट गया और महाराज ये नहीं सुना कि किसने तोड़ा ये सुन लेते तो पूछते क्यों काहे महाराज तुम्हारा महाराज पर्वत तीनों लोगों से अलग है नहीं तीनों लोग है तो अगर तीनों लोग हैं तो व्यास जिस समय धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा तो हुआ क्या बोले मैं पाता लो ना के जस प्यारा बोले सिए भन जाओ अकेले बोला करो भागवत संवाद संवाद का मतलब ये है कि थोड़ा इधर से लो उधर से लो अब अकेले बोलना चाहते हो एकाकी भाषा अच्छा नहीं होती भाई एकाकी भाषा नहीं है आप बोलिए हमको सुनिए आकाश मही पाताल नाम दस व्याप हो गया हमारी चलो राम हरी सी बंजो चाचा परी सी राम जी को वरण कर दिया कि भूतल चापा भगवान शंकर के तुम्हारा जब महेंद्र का पर्वत तीनों लोगों से अलग अलग है तुम्हारा का पैरे होगा अब तेल डाल ठीक बस अब ठीक है तुम्हारी सोच से तो अपने कान में से सस्ता करवाओ हमें आवश्यकता नहीं है तुमने कहा ये लक्ष्मण का तर्क इस पर थोड़ा विचार कीजिए विचार कह रहे हैं कि जब महिपाल नाग व्यापार तीनों लोगों में इस बात हो गया कि जिसने तोड़ा है तो आपका महेंद्र चल तीनों लोगों से अलग महेंद्र चल लोगों से अलग नहीं था महेंद्र चल तीनों लोगों से अलग नहीं था लेकिन संसार से अलग
अब इसको सुनेंगे नहीं। हम संसार से अलग थे और जब हम संसार से अलग थे तो हम संसार की बात कैसे सुनते? क्योंकि हम समाधि में थे और जब व्यक्ति समाधि में होता है तो उसे संसार का ज्ञान नहीं। अब जब भार की क्रोध आ रहा नहीं, हम तीनों लोगों से अलग थे क्योंकि हम समाधि में थे। और जब व्यक्ति समाधि में होता है तो देह का भान समाप्त हो जाता है, सांसारिक बातों से उसका मन हट जाता है और समाधि भंग होती है केवल। तो हमने जब ध्वनि सुनी, रव माने सब गूंज उठा तो ध्यान समाधि से छूट गया। अब बन के मृग सिंह दहाड़ उठी, चिग चिग तिल का सूत लूट गया। अब हो गया आपका। मैंने जाना आवाज हुई, कहाँ हुई? मिथिला में आ गए। हमने देखा धनुष के खंड। राजा उत्तर नहीं दे रहे, केवल आवाज। तेई अवसर शिव धनु भंगा, केवल धनुष भंग के धनुष भंग हुआ है। अब तोड़ने वाले सामने आएगा, मरी हो जाएगा। अरे महाराज ऐसा फंदा पड़ा है कि जितना फफड़ाओ ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। जितना फफड़ा है बोले मैं था समाधि में था, यही कहा है। और समाधि में सुधी नहीं समाधि में ठीक। आपकी बात में सुन महाराज ये बताइए, जो मैंने अर्धाली पढ़ी, चौपाई पढ़ी है, मही पाताल नाग जस व्यापा, राम बलि सीय जो चापा, तब आप समाधि में ना समाधि टूट गई। नहीं रुक जाइए, अब रुक जाओ। अब ये बता दो केवल कि राम बलि सीय जो चापा, ये पहले है तेई अवसर से दरबंदा, ये पहले है ना। और जब तेई अवसर से दरबंदा ये बाद में है, जब धनुष टूट गया तो धनुष टूटने की आवाज आपने सुनी, और जब धनुष टूट गया तो टूटने के बाद जब टूटा तो आवाज सुनी, भंग हो गया, समाधि भंग हो गई। तब तक चौपाई मुझे महिमा ताला दस बाबा बड़ी सी सुनोगे कि नहीं? देखिए धनुष के टूटने की आवाज हुई, धनुष के टूटने की आवाज हुई। तुम बता रहे हो टूटने के बाद भाई पाताल, लेकिन तेई अवसर सुनो पहले। तो फिर शांति से सुनते क्यों नहीं? जैसे हम सुनते भाई, गंभीरता होनी चाहिए। देखिए दोनों लोग बहुत अच्छा सा बात चल रहा है और एक चर्चा उठी थी, दोनों लोगों ने उस चर्चा को छोड़ दिया। नहीं हमने नहीं छोड़ा, हाँ यही चर्चा हो गया। तो लक्ष्मण कह रहे लेकिन हम कह रहे सीता से बात सत्य हमारी, लेकिन चलो उसको छोड़ रहे हैं। सीता ने कहा, हम सीता ने कहा राम को देख
जिस समय धनुष तोड़ने के लिए जाने लगे तो मन में ये विचार आया कि लाभ है पिताजी ने पर विचार करके नहीं। अब जब अगर राम जी जब जाने लगे तब सीता ने ऐसा कहा, देखिए तो सीता को ऐसा कहना चाहता है, क्यों न कहना चाहिए? जब सीता को मकोना आशीर्वाद मिल गया था कि मन जाएगा तो जय सोबत से तब समझो क्या ये सीता की घोड़ा के डाल सोच जब सीता को ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हारी भाषा में सीता को ऐसा नहीं कहना चाहिए, परशुराम को ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए ये कहना चाहिए सीता जी, देखिए ये सीता जी किसी से नहीं, ये महाराज गणेश जी से गणेश जी से मन ही मन मनाओ, ये विषय गणनाय परदाय मन की बात करते जा बने बनाए बोल रहे हो, मन की बात जान कह रहा है, चल भाई मन की बात जान वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। छछ जान जिम, अब इसको लीजिए, ये छछ जान जिम प्यारों को शरीर जानते हैं, लेकिन अनजान की तरह पूछते हैं। एक न्यायाधीश अपराधी को तब तक दंड नहीं देता है, एक बार न्यायाधीश से कहे कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन दंड तब तक नहीं देता है जब तक उसका अपराध प्रमाणित नहीं हो जाता। तो धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, जब धनुष तोड़ने वाला ये कहेगा कि अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अब देखिए मैं स्वीकार करवा चलिए देखिए अपराधी न्यायाधीश वो अपराधी है न्यायाधीश दंड कर देता है जब अपराध प्रमाणित हो जाएगा। अपराध प्रमाणित हो जाएगा, ऐसे नहीं देता देता है। सिर्फ अपराधी आप लेकिन धनुष तोड़ने वाले देखिए अपराध जो करता है तो उसको क्या मिलता है? सजा मिलती है, दंड मिलते हैं। अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, अगर धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो उसको सजा मिलती जाएगी, लेकिन इसके लिए क्या होगा? व्यापी बोले कराही आरती, बोले कराही आरती पूरे नारी ओ तेरी छारो बेटे बेसारी। अब एक बात अपराधी है तो उसकी आप खुशियां मनाइए, सही है। और सुनो उतार चलिए ये कह सकते हैं, उतार देखिए ये कह सकते हैं कि राजा जनक की समाज है, मिथिला है और राजा जनक का विवाह होता है, सब लोग आरती कर रहे हैं। और देखिए एक सिद्धांत है, जब गांव में कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो दंड कौन देता है? पंचायत कहते हैं ना, पंच देते हैं। और जब पंच अगर दंड नहीं दे पाते, यहाँ से बच जाता है, दंड कौन देता है? लोग क्या कहते हैं? ऊपर वाला। अब देखो वो ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, जिसने धनुष को तोड़ा उसके लिए बोले बोले सुर से मुनीसा बोले और दे आशीषा ऐसी आशा नहीं बोले बरसई सुमन रंग बरमाला गावही नर तेरा साला। पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और अपराधी माने पड़े। सुमित्रा ने कहा धनुष तोड़ने वाला अपराधी होगा तो उसके ऊपर फूलों की वर्षा नहीं होती, उसकी आरती नहीं उतारी जाती और देवता उसकी जय जयकार नहीं करते। एक तर्क आया, आइए इस पर भी चिंतन करते। जब किसी व्यक्ति ने, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला सबका अपराधी है,
सुनो राम जैसे धनुरा तो सहस भाव सोरे मोरा मेरा अपराधी है क्योंकि मेरे गुरुदेव का धनुष टूटा है मुझे ऐसा लगा अब हमारा अपराधी तुम्हारा पेट दर्द हो रहा। ये बात भाई धनुष तोड़ने वाले क्या देवता उतार रहे हैं, ये देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, ये देवता अच्छे नहीं है। ये धनुष किसलिए बना था? देवता बड़े स्वार्थी हैं। जिस समय देवताओं का अत्याचार हुआ, देवताओं ने आक्रमण किया, वृत्तासुर का अत्याचार बढ़ा, तो महात्मा दधीचि ने अपनी स्त्रियों का दान किया और उससे द्वारा लोगों का निर्माण हुआ और वही फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो कितने स्वार्थी हैं, देख देव वर्षा से वही फूलों की वर्षा कर रहे हैं और उन्हीं स्वार्थियों की चर्चा कर रहे हैं। जिस कार्य में गर्भवादिक सुख मनीषा, जिस कार्य में बाद देवता शामिल हो और उस कार्य का आयोजन करें तो कार्य अच्छा होता है क्या? दक्ष में भी तो सभी देवता शामिल थे, लेकिन क्या दक्ष अच्छा था? दक्ष का उद्देश्य अच्छा था। क्या देवता पर देवता और स्वार्थ लागो करे सब प्रीति। क्या देवता पर स्वार्थी है? और देखिए अरे देवता स्वार्थी है तो देवता अगर स्वार्थी है, देवताओं का स्थान बहुत ऊंचा है तो लिख दिया गया क्या? बोले ऊंचे निवास से नीचे कर टूटी और देखे न ससाई पराई विभूति। देखिए अगर देवता स्वार्थी है तो स्वार्थी ना होते। अब देखो ये यहाँ हट के बता रहा हूँ, जब आपने प्रसंग लगा दिया देवता स्वार्थी ना होते तो मैया सरस्वती को याद ना करते, तो मैया सरस्वती अयोध्या में ना करती, और मंत्रा की जिह्वा में निवास ना करते, और मंत्रा की जिह्वा में निवास ना करते तो महारानी कैकेयी के पास ना जाती, और जब महारानी कैकेयी के पास ना जाते तो परमात्मा वन में ना जाते, और जब परमात्मा वन में ना जाते तो संत मुनियों का उद्धार ना होता और दुष्टों का विनाश। सरकार आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये क्या चाहता हूं? देखिए क्योंकि वो प्रसंग आ गया। नहीं सकते। सुनो महाराज, इसलिए छोड़ रहे हैं, ज्यादा ना बढ़ाओ। थोड़ा सा संबंध ऐसा है, संबंध नहीं होता भाई भाई हो जाएगा। अब ज्यादा बढ़ा रहा है, अब बढ़ा रहा है, नहीं संबंध क्यों? अब बढ़ा रहा है। भाई जय जयकार तुमने कहा कि देवता जय जयकार कर रहे हैं, तो जय जयकार इस संसार में सत्य की होती है। जो शक्तिमान होता है संसार में जय जयकार करने लगता है, ये नहीं देखता कि अच्छा है बुरा है। पहले जब आवश्यकता थी धनुष की तो महात्मा दधीचि जय जयकार हुई, उनकी पूजा हुई, धनुष बन गया, दधीचि पूजा समाप्त, धनुष की पूजा होने लगी, धनुष टूट गया। कोई धनुष की पूजा कर रहा है, तोड़ने वाले की जय जयकार होने लगी, तोड़ने वाले की पूजा होने लगी। और जब हम आ गए तो हमारी तोड़ने वाले की समाप्त हो गई। एक कोई पूजा करने वाला, एक आरती उतारने वाला हमारे सामने आ जाए, क्या सब केवल नाम बता दे। देखिए महात्मा दधीचि बना था जबरदस्ती निकाह इसकी पूजा हुई है और जब तोड़ने वाले पूजा हुई संसार में सबसे पूजा हुई है। रामाचार्य का उसकी पूजा होती है, पूजा होती है। रावण बड़ा अत्याचारी था, रावण की पूजा होती थी, रावण की पूजा होती है।
संचालन करते हैं उसकी पूजा करते हैं, जिसके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, जिनके द्वारा उनका संचालन होता है, जिनके द्वारा कार्य सिद्ध होता है, सब उसकी पूजा करते हैं। अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, और इसलिए हमारी भी पूजा करेंगे कि तेरी सीना चोरी सारी धूल उड़ा दूंगा, सच्ची का साथ बना दूंगा, सारे आजाद बना दूंगा। अरे बेटे चित्रे और नेक दूसरे का खाता है, जानता नहीं मेरा स्वभाव का राग सुनाता है। हरी बात सुन पट चलोगे पट चलोगे तो शायद तुम्हें छोड़ दूंगा और कल्याणदारा तुम्हारी पर युद्ध चलिए आपको भरोसा सकता है तो पर ये जैसे अच्छा है सिर्फ को करो कर दरवाजा और बहाओ सकता है ये कर जाए जाओ कर शीश और इसमें बजाऊंगा फिर से जाएगा टंक हमारा दादा इतना मारूंगा के बलवान वाले हैं बेहद के बड़े बड़े बुजुर्ग ये राजा भागी है जन भराए भगवान जी बाल हो भोर रहे हैं हर को कान श्री कान के जवाब महाराज ये हो थे तुम्हारा बताऊंगा इतना का शब्द पर चरणों की धन खल्ला जब व्यक्ति का बुरा समय होता है बहुत से साथ अच्छे बंद हो जाते हैं लक्ष्मण के सामने अच्छे बंद हो जाते हैं जो लोग दादा के विपरीत जाते हैं अच्छे बंद हो जाते हैं अच्छा हमारा ले है अरे अधिक दे सरकार का अरे वाह दीपक भैया बल दे जब हम बने लगे हमारा माइक बंद कर दे हमारे तरफ है कह रहे अगर ये टूट गया ना अभी तो मैं तो छोड़ रहा हूं जिसका तकाते वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा उसकी है कहानी चल जाएगा उससे ज्यादा पानी किसी में होगा मैं पानी में रहता हूं है ना मुझसे ज्यादा पानी की बात में कोई जानता महाराज पानी की बात कर रहे थे सुनिए महाराज एक बात याद रखिए महाराज अगर आज के मन में अगर भाया है तो फिर मेरे मन में भी याद आया और आज पता चल जाएगा कि इसकी मैया ने इसको कितना ज्यादा तो मैंने अभी पता चल जाएगा इस दूध में मिला पानी अच्छा दूध मिला नहीं आपके लिए शाम को एक लेकर आ गया इनको दूध नहीं बाल निकाल अभी तो नहीं बाल निकाल से भी
राम को कौशल्या के लिए, भरत कई के लिए, और सुमित्रा के लक्ष्मण शत्रुघ्न, और दूत ने हो गया बंटवारा, इन्होंने दूध पिया। चलिए महाराज, हमको तो चलो हमें तो पानी वाला मिल गया, चलो मान लो। अब पंडित जी कितने भाई हैं क्या बता रहे थे? 5 बता रहे थे 5। जब पहले भाई हुए फिर दूसरे भाई हुए 5000 वर्ष, फिर तीसरे भाई हुए 5000 वर्ष, चौथे भाई हुए 5000 वर्ष, फिर 5000 वर्ष बाद तो 25 वर्ष बाद आए। जैसे गैया होती है, गैया जब पहला बछड़ा देती है तो कहते हैं इसमें 5 लीटर निकलता है, जब दूसरा कर देती है तो कहते हैं भैया 3 लीटर निकलता है, कम हो गया। जब तीसरी हुई, जब तीसरा बछड़ा देती है तो लोग कहने लगते हैं भैया अब 2 लीटर आ गया। जब चौथा हुआ बछड़ा तो भैया अब पौवा भर गया। जब 5वां हुआ भैया बचे महाराज, बचो रहा है कि नहीं? पंडित जी का सील तो बार-बार लेकिन एक को सुनना चाहिए। ये दशरथ के छबीले सुनो नगरो बुआ, हमसे मन मानी नहीं मरी भरसा तो टूटी है तकिया। तोड़ने का क्रम हमारा बहुत पुराना। एक बार हमने अपने गुरु गणेश का एक दिया, उनका नाम हो गया और आज तो लक्ष्मण के पूरे का नाम हो जाएगा मरी भरसा टूटी है तकिया और छुपी है तुम्हारी सिगरी छलका छुट्टी है पितुआ सदे सबे छुप जाए अयोध्या की रजधार यमन के फनरे अब नहीं बचे उलरूप दिशा। पंडित जी ने बताया कि हम दांत तोड़ने के बड़े खिलाड़ी, पुराना रिश्ता। बोले एक बार हमने गणेश का दंड तोड़ा, ये तो बता दिया गणेश का दंड तोड़ा, ये नहीं बताया कि गणेश ने अपने साथ क्या किया। पता गणेश जी का सूर में पकड़ कर और फेंक देते तो कहां करते समोसा भाई, कड़वा कड़वा मीठा मीठा गप्पो कड़वा कड़वा अपनी बात कह दी तो हो गया। गणेश जी का दांत तुमने तोड़ा नहीं, तो उन्होंने अपना दांत तुड़वाया, अपना दांत उन्होंने तुड़वाया था। क्यों? क्योंकि परशुराम की फरसी का महत्व है, इसलिए उन्होंने अपना दांत तुड़वाया। वैसे इनकी सिल्क को कौन नहीं जानता। कहीं पे लखनऊ मुनिशी